हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 और प्रश्नावली 8.1 का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम 2 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बेसिक बताया है और दूसरी क्लास के अंदर यानी कि जो इस वीडियो का पार्ट 1 है, उस क्लास के अंदर मैंने एक्सरसाइज 8.1 के 4 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। 8.1 में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। 4 क्वेश्चंस मैंने पिछली वाली वीडियो में करा दिए हैं और जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा पार्ट 1 का, तो आप वहां से जाइए और आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। या फिर आप प्ले लिस्ट में आप सर्च करेंगे तो प्ले लिस्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा यूपी बोर्ड मैथ्स, ठीक है, यूपी बोर्ड 10th क्लास मैथ्स आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसमें आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी क्लास अवेलेबल हो जाएंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो 8.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर आज 5 करेंगे हम, क्योंकि हमने 4 तक तो डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 हमें करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जितने भी स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल है, और जिनसे त्रिकोणमिति नहीं आती यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें और हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। तो मैं कह सकता हूं कि आपको ये बहुत ही इजी आसान तरीके से आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है। क्या दे रहा है? सेक थीटा बराबर क्या चीज? सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 13/12। ठीक है, सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो यहां पर हमें सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है और जितने भी हमारे अनुपात बचे, अब अनुपात कौन कौन से बचे हमारे? अनुपात बचे हमें साइन बचा, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, और क्या निकालना है? कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, और क्या निकालना है? टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, और क्या निकालना है? हमें निकालना है कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और दूसरा क्या निकालना है? हमें कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। यानी कि सेक को छोड़ करके जितने भी हमारे रेशियोज बचे हैं, जितने भी अनुपात बचे हैं, सभी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी से समझेंगे हम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो सेक थीटा दे रखा है वो क्या दे रखा है हमें? 13/12। अब 13/12, ये 13 क्या है इसके अंदर और 12 क्या है? सबसे पहले हमें इसे समझना है कि ये 13 और 12 इसके अंदर है क्या, इसको हम समझेंगे। तो है क्या भाई, समझते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक लिखवाई थी और ट्रिक क्या थी हमारी? LAL, यही तो लिखवाई थी मैंने, और आपको लिखवाया था KA। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि L का मतलब होता है लंब, K का मतलब होता है कर्ण, A का मतलब होता है आधार और K का मतलब होता है कर्ण। लंब, L का मतलब लंब और A का मतलब आधार। अब ये जो लंब बटे कर्ण होता है ये तो वैल्यू होती है साइन थीटा की। ठीक है, यानी कि साइन थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। और A बटे K यानी कि आधार बटे कर्ण जो होता है वो cos थीटा के बराबर होता है। और जो लंब बटे यानी कि L बटे A है यानी कि लंब बटे आधार, वो tan थीटा के बराबर होता है। क्लियर हो गई बात? अब मैंने आपको ये भी बताया था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है और cos का उल्टा सेक होता है और cot का उल्टा tan होता है या tan का उल्टा cot होता है। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है? सेक दे रखा है, तो सेक किसका उल्टा होगा? cos का। अब cos क्या होता है? cos होता है हमारा आधार बटे कर्ण। क्या होता है? cos आधार बटे कर्ण होता है, और cos का उल्टा क्या होता है? sec। तो कर्ण बटे आधार कर देते हैं क्योंकि आधार बटे कर्ण है, तो ये क्या हो गया? कर्ण, और ये क्या हो गया? आधार। समझ में आया इतना या नहीं आया? जल्दी से बताइए। देखो ये जो sec होता है वो cos का उल्टा होता है, sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है। तो cos क्या है हमारे पास? cos होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा? sec हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चल गया? यहां से हमें पता चल गया कि 13 हमें कर्ण दे रखा है और 12 हमें आधार दे रखा है। तो आपको 2 चीजें मिल गई यहां पर। वो 2 चीजें कौन कौन सी मिली? एक कर्ण मिल गया और एक आधार मिल गया। अब हमें निकालना क्या है?
हमें निकालना है लंब निकालना है। क्या तो निकालना है दोस्तों? लंब। और लंब निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? पाइथागोरस थ्योरम बताई थी। तो क्या बताया था? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? मैं शॉर्ट में लिखता हूं दोस्तों। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें दे रखा है कितना? 13। तो हम इसकी 13 रख देते हैं और 13 का क्या कर देते हैं? स्क्वायर। तो 13 रख दिया, 13 का स्क्वायर कर दिया। आधार कितना दे रखा है? आधार दे रखा है 12, तो यहाँ पर 12 रख दिया हमने और इसका स्क्वायर कर दिया। और एल हमें निकालना है, यानी कि लंब हमें निकालना है। जो चीज निकालनी है उसे हम ऐसे ही रखेंगे। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर यानी कि 13 की गुणा 13 से करेंगे। तो 13 की गुणा जब 13 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 की गुणा 12 से, तो 12 की गुणा जब 12 से करेंगे तो हो जाएगा 144, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहा? यहाँ पर रहा हमारा लंब का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? 169, ठीक है, और ये जो 144 है वो यहाँ उठकर आ जाएंगे तो हो जाएंगे आपके माइनस के, ठीक है। और बराबर में क्या बचेगा? बराबर में बचेगा लंब का स्क्वायर। 169 में से 144 को माइनस कर देंगे, बचेंगे आपके कितने? 25। कितने बचे भाई? 25। और यहाँ पर क्या चल रहा है? इस लंब का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर हटा दिया और इसके ऊपर क्या आ गया? रूट आ गया। तो L बराबर लंब यानी कि 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 5 पंजे 25, ठीक है। तो लंब कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर हो गई बात? ठीक है। 25 का वर्गमूल निकाल लिया हमने, 5 आ गया। क्लियर? यानी कि लंब भी आ गया हमारे पास, कर्ण पहले से ही दे रखा था, आधार भी दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है? साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है। निकालते हैं। देखो भाई कैसे निकालेंगे अब। सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? सबसे पहले निकालनी है साइन थीटा की वैल्यू। तो यहां लिख दो क्या चीज? साइन थीटा बराबर, ठीक है। देखो साइन थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब है 5, 5 रख दिया, ठीक है। कर्ण कितना है? 13। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 5 बटे 13। सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अब किसकी निकालते हैं? कॉस थीटा की निकालते हैं। तो यहां लिखिए आप क्या? कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 12, ठीक है। कर्ण कितना है? 13। 12 बटे 13। ये किसकी वैल्यू आ गई? कॉस थीटा की निकल कर आ गई। अब क्या निकालना है हमें? टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हमने? टेन थीटा बराबर, टेन थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना निकाल लिया हमने? 5, ठीक है। आधार कितना है? आधार है 12, ठीक है। टेन थीटा भी निकल कर आ गया। दूसरा क्या है? कॉसेक थीटा। क्या है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ क्या लिखा हमने? कॉसेक थीटा बराबर। अब ये बताइए, मैंने आपको बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, यानी कि कॉसेक होता है। तो साइन क्या निकाला था हमने? साइन थीटा निकाला 5 बटे 13। तो 13 बटे 5 किसका हो जाएगा? कॉसेक का हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 13 बटे 5, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। ऐसे ही अब क्या निकालना है हमें? कॉट थीटा निकालना है। तो यहाँ क्या लिखा हमने? कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है? आप जानते हैं कि कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। कॉट का उल्टा क्या होता है? टेन, या टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो टेन क्या निकाल लिया हमने? टेन निकाल लिया 5 बटे 12। तो 12 बटे 5 किसका हो जाएगा? कॉट का। तो ये क्या हो जाएगा? 12 बटे 5। सभी के क्लियर हो गए? ठीक है, सभी के मान हमने निकाले। बताइए यहां तक 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक। हमें सेक थीटा दे रखा था 13 बटे 12, ठीक है। तो अन्य सभी कोणों के जो मान थे वो निकलवा रहा था और वो सारी चीजें हमने निकालनी है। 5वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो भाई यहां तक समझ में आया आप लोगों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुत ही इजी से समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसे रेस्ट कर देते हैं हम।
हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि कोण A बराबर कोण B, यानी सॉरी यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है। कैसे है न्यून कोण? न्यून कोण हम उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। कोण जो 90 से छोटे होंगे, 0 से अधिक होंगे, वो सबके सब न्यून कोण कहलाएंगे हमारे। ठीक है, तो कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। और जहां पर cos A और बराबर cos B है, तो दिखाना है हमें कि कोण A बराबर कोण B, ये हमें दिखाना है। उन्होंने क्या कहा कि यहां पर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, कि cos A बराबर cos B। ठीक है, cos A बराबर cos B ये हमें दे रखा है, और हमें ये दिखाना है कि कोण A जो है वो कोण B के बराबर है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। मैं आपको एक त्रिभुज बना रहा हूं और इस त्रिभुज को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि इसमें जो त्रिभुज होता है वो कैसा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। आपको पता भी होगा, मैं आपको इसके बारे में बता भी चुका हूं। ठीक है, तो ये क्या है भाई हमारे पास में, ये A है और ये B है और ये क्या है, C है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर हम cos A निकाल लेते हैं और cos B निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं, cos A और cos B निकाल लेते हैं। आपको पता है मैंने जो आपको ट्रिक लिखवाई थी वो क्या होता है, LAL KKA। ठीक है, यानी कि cos AB किसके बराबर होगा, आधार बटे कड़ के बराबर होगा, और cos B भी आधार बटे कड़ के बराबर होगा। लेकिन यहां से देखने का नजरिया बदल जाता है, तो cos B जो है वो तो हमें यहां से देखना है, ठीक है बात, और cos A जो है वो हमें यहां से देखना है। ठीक है बात, तो देखिए cos A किसके बराबर होता है, आधार बटे कड़ के। ठीक है, अब इसमें आधार लिख देते हैं हम यहां पर, आधार बटे कर्ण। ठीक है, बराबर cos B भी किसके बराबर होगा, ये भी आधार बटे कड़ के बराबर होगा, आधार बटे कड़, क्योंकि cos जो होता है वो आधार बटे कड़ के ही बराबर होता है। अब देखो cos A का आधार क्या है और कड़ क्या है, तो cos A से देखेंगे, cos A के सामने क्या है, CV है, ये तो लंब है, लंब तो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, cos A का जो आधार है वो है AC। कितना है दोस्तों, AC, तो हमने यहां लिख दिया AC। क्लियर, कड़ सभी का सेम रहता है, कड़ चेंज नहीं होता, कड़ होता है हमारा ये, और वो क्या है AB। ठीक है, इतनी बात सभी को। अब देखिए, अब cos B का आधार देखते हैं, तो B का हम देखेंगे तो यहां से देखेंगे, इसके सामने क्या होता है, इसका लंब, और ये क्या होता है, इसका आधार। तो आधार क्या है, इसका BC है दोस्तों, क्या है, BC। ठीक है, और कड़ क्या है, कड़ सबका सेम रहता है, और कड़ है हमारा AB। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है सभी को। cos A को हमने लिख दिया AC अपॉन AB, cos B को लिख दिया हमने BC अपॉन AB। अब देखिए AB से AB कट हो गया, यहां क्या बचा, AC बराबर BC। क्लियर बात। दूसरी बात हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि यहां पर अब ये क्या निकल कर आया कि AC बराबर BC। कहने का मतलब ये है कि ये जो AC है वो किसके बराबर है, BC के बराबर। किसके बराबर है, BC के बराबर है। और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसके दो आपस में कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि जिन त्रिभुज की संगत भुजाएं, क्या चीज, संगत भुजाएं बराबर होती हैं, क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, उनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते। क्लियर बात। अब देखो यहां पर अगर मैं यहां पर AC से AC कट कर दूं, C से C कट कर दूं, तो यहां क्या बचेगा मेरे पास, कोण A बराबर कोण B। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई यहां से पहले तो हमारे एक चीज पहले क्लियर हो गई कि यहां पर दो भुजाएं बराबर निकल कर रही हैं हमारी, AC बराबर BC। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसके दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि जिन त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं उनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो कोण A बराबर कोण
बी हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही चीज हमने प्रूव करनी थी और क्वेश्चन साफ था। क्लियर हुई बात नहीं? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसी के साथ में हम दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, आपको क्या दे रखा है, कोट थीटा दे रखा है। आपको क्या दे रखा है भाई, आपको दे रखा है कोट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। तो आपको निकालना है, इसमें 2 सवाल आपको दे रखे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। तो पहला मान निकालना है हमें। पहला क्या दे रखा है, ब्रैकेट 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और दूसरे सवाल का क्या दे रखा है, cot स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है कि 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, तो इसको करने के लिए पहले हमें sin थीटा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, sin थीटा की वैल्यू। और नीचे क्या दे रखा है, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो यहां पर हमें cos थीटा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। किसकी, sin थीटा और cos थीटा की, ठीक है। चलिए, तो हम क्या निकालते हैं भाई, हमें निकालनी है, एक तो हमें sin थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और दूसरी क्या चाहिए, दूसरी हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए। क्लियर? अब आपको पता है कि sin थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कड़ के। किसके बराबर होता है, लंब बटे कड़ के। cos थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़ के बराबर होता है। क्लियर बात? क्या आपके पास लंब और कड़ है, या आपके पास आधार और कड़ है? नहीं है तो हम निकालेंगे, ठीक है। चलो पहले देख लेते हैं कि कोट थीटा ये जो 7/8 दे रखा है, 7 क्या है उसमें और 8 क्या है। तो आपको पता है कि कोट किसका उल्टा होता है, कोट उल्टा होता है tan का। और tan किसके बराबर होता है, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार के। तो लंब बटे आधार को आधार बटे लंब कर दो, तो आधार बटे लंब। तो आपका ये क्या निकल कर आ गया 7, ये तो आ गया आधार, और 8 क्या आ गया, ये आ गया लंब। आपके पास है क्या नहीं, फिर आपके पास नहीं है तो क्या नहीं है, आपके पास कड़ नहीं है। क्या नहीं है, कड़। तो आप कड़ निकालेंगे, और कड़ कैसे निकालेंगे, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो होती है। तो कड़ हमें निकालना है, आधार क्या दे रखा है, आधार है 7, 7 का स्क्वायर कर दो तो 7 सत्ते कितने होते हैं, 49, ठीक है। लंब, लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर कर दो, 8 अट्ठे 64। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब देखिए, कड़ ऐसी रहेगा, कड़ का स्क्वायर, स्क्वायर में हटा देता हूं, इसके ऊपर क्या आ गया, रूट आ गया, इन दोनों संख्याओं के ऊपर रूट। जब स्क्वायर हटाते हैं तो इन दोनों को रूट आ जाता है। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 9 और 4 13, 13 के 3 हासिल का 1, 7 और 4 11। तो हमारा कड़ जो था वो कितना आ गया, कड़ आ गया हमारा 113 निकलकर। कितना निकलकर आ गया, 113 कड़ आ गया हमारा निकलकर, ठीक है। यही चीज हमें निकालनी थी इसके अंदर। तो कड़ आ गया 113 का, हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए 113 को ऐसे ही लिख दिया। निकाल सकते, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते, हम निकाल सकते हैं बट परफेक्ट नहीं आएगा, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, वर्गमूल के अंदर लिख देंगे इसे, ठीक है। रूट 113 लिख दिया हमने इसे, यही हमारा कड़ मानेंगे हम इसे। चलो, अब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो भाई। साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, लंब बटे कड़ है। क्या है, लंब बटे कड़। तो हमने लिखा साइन थीटा बराबर लंब, लंब कितना था भाई 8, ठीक है। कड़ कितना आ गया, रूट 113। इतनी बात समझ में आती है सभी को। चलिए, साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब किसकी वैल्यू निकाल लें, अब हमें निकालनी थी कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, आधार, आधार कितना है हमारा 7। चलिए, और दूसरा कड़, कड़ कितना निकाल लिया हमने, रूट 113। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 7 बटे रूट 113। कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू भी निकल कर आ गई। अब जो क्वेश्चन कह रहा है
उसे देखते हैं कि पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी। हमें वैल्यू निकालनी थी, जो पहला क्वेश्चन से हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हमें क्या निकालनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है, देखें कैसे निकालते हैं। तो देखो यहां क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल तरीके से। अब आप जरा ध्यान से देखो, a प्लस बी यानी कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। अगर हम इसको 1 को a मान लें और प्लस साइन को b मान लें तो ये a भी बन गया, 1 को a मान लें माइनस साइन को b मान लें तो ये b बन गया। तो आपके क्या समझ में आया, ये तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है भाई, ये इसका फॉर्मूला होता है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। मैं आपको लिखवा भी देता हूं, ठीक है, इधर देखो मैं यहां लिखवा देता हूं आपको कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी। तो दोनों में यही फॉर्मूला बन गया, नीचे वाले में भी और ऊपर वाले में भी, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम a प्लस बी ए माइनस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह क्या है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b की जगह क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बात हो गई इतनी, ठीक है। नीचे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। a का करेंगे तो 1 का करेंगे 1 स्क्वायर माइनस और b की जगह लगे cos, तो cos स्क्वायर थीटा। कितना सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब साइन की वैल्यू कितनी आई थी, साइन की वैल्यू थी 8/√113, 8/√113। हमने किसकी वैल्यू रख दी, साइन की वैल्यू, और इसके ऊपर स्क्वायर हो रहा था तो हमने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। समझ में आ गया इतना, चलिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस की वैल्यू कितनी आ गई थी 7/√113, 7/√113, और इसका भी क्या कर दिया हमने, होल स्क्वायर कर दिया। इतनी बात समझ में आती है सभी को। चलिए अब देखो क्या करते हैं हम, 1 तो ऐसे रहेगा, माइनस 8 अट्ठे कितने हो जाएंगे 64, ठीक है, और स्क्वायर से ये रूट कट हो जाएगा तो ये कितने बचेगा 113 बचेगा, ठीक है। दूसरी बात यहां पर 1 ऐसे रहेगा, अब 7 सत्ते कितने हो जाएंगे 49 हो जाएंगे, रूट से कट हो जाएगा तो ये कितने बचेंगे 113 बचेगा। दिख रहा है आपको सभी को, क्वेश्चन हट गया होगा, ठीक है, अब आपको साफ नजर आ रहा होगा। अब देखिए क्या करते हैं हम, अब मैं इधर कर देता हूं इसे क्वेश्चन को, 113 ही कम 113, अगर एलसीएम लेंगे तो 113 ही कम 113, तो हम यहाँ पर 113 की 1 से हमने गुणा कर दी, तो 113 माइनस 64 और बटे में कितना है 113 है, ठीक है। अब बटे 113 ही कम 113, ठीक है, यहाँ पर 113 आ जाएंगे और माइनस कितने हो जाएंगे 49, ठीक है। एलसीएम 113 आ गया, 113 की 1 से गुणा करी ये आ गया, 113 की 1 से गुणा करी ये आ गया, 113 से 113 ये वाले कट हो गए, ठीक है। 113 में से 64 को माइनस कर दो, कितना बचा 49 बचेगा, ठीक है। 113 में से 49 को माइनस कर दो 64 बचेगा, यही हमारा क्या है आंसर निकल कर आ गया, सही है। यानी कि इसका जो क्वेश्चन 1 था वो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इसी का हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, इतना बताइए समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को, ठीक है। बहुत इजी वे से आप लोगों को समझा दिया, ठीक है, ये आराम से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम 2 की, ठीक है। इसी का दूसरा है वो क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था इसी का, और इसी का एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। चाहो तो चलो मैं उसे, चलिए इसे मैं रेस कर देता हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट भी आप इसे ले सकते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए भाई देखिए,
दूसरी जो वैल्यू हमें निकालनी है वो किसकी निकालनी है, हमें दूसरा जो सवाल हमें दे रखा है, दूसरा सवाल हमें सिर्फ ये दे रखा है कि कोट स्क्वायर थीटा, हमें दूसरा सवाल ये दे रखा है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, इसका मान आपको ज्ञात करना है। भाई कोट थीटा की वैल्यू तो आप उसने पहले ही दे दी, 7/8 पहले ही दे रखा है, तो बस हम क्या करेंगे 7/8 रख देंगे और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। तो हमने थीटा की जगह क्या रख दिया, हमने थीटा की जगह कोट थीटा की जगह रख दिया 7/8, क्योंकि ये मान तो पहले ही दे रखा है कोट थीटा, इसका हमें क्या करना था बस स्क्वायर करना था। तो 7×7 कितने होते हैं 49 होते हैं और 8×8 कितने होते हैं 64, और यही आपका आंसर हो गया। ये तो बहुत इजी था, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, आराम से दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए 7 क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा सभी को, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, वीडियो को शेयर जरूर कर दें आप लोग, ठीक है, और अपने स्टेटस वगैरह पर भी लगा दें, जो भी शेयर आपका मतलब शेयर करने का जो भी माध्यम है, आप लोग जो भी चलाते हैं मतलब सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी लोग आप कुछ भी चलाते हैं, आप उस पर वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ताकि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको इतना बनता है कि आप लोग हमारे लिए भी थोड़ा कुछ करें, ठीक है, ताकि हमारा भी चैनल क्या हो जाए, थोड़ा ग्रो कर जाए, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सी बात करेंगे भाई हम, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये हमें निकालना है। तो ये चेक करने के लिए पहले जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन में हमें टेन स्क्वायर दे रखा है, क्वेश्चन में हमें कॉस स्क्वायर दे रखा है, क्वेश्चन में हमें साइन स्क्वायर दे रखा है। तो पहले हमें साइन की वैल्यू चाहिए, कॉस की वैल्यू चाहिए और टेन की वैल्यू चाहिए, यानी कि पहले इन तीनों की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, उसके बाद में इसमें सवाल में हम पुट करेंगे और पुट करने के बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें क्या दे रखा है, पहले हमें दे रखा है 3 cot a बराबर 4, क्या दे रखा है 3 cot a बराबर 4, तो हम क्या लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे cot a बराबर 4 और अपॉन में क्या ले जाएंगे इसके 3, तो आपको cot a मिल गया 4/3। अब ये बताइए कि cot a किसके बराबर होता है, आप जानते हैं कि cot a जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो tan क्या होता है, tan होता है हमारा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का उल्टा कर देंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा, तो ये क्या मिल गया आपको, आधार मिल गया, और ये क्या मिल गया आपको, लंब मिल गया। आपके पास क्या नहीं है, तो आपके पास कर्ण नहीं है, क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, ठीक है, तो कर्ण निकाल लेंगे आप। कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण निकालते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, पाइथागोरस थ्योरम अब तक तो आपको याद हो गई होगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बताया क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण तो ऐसे ही रहेगा, आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है 4, 4 का हमने स्क्वायर कर दिया, 4 चौक 16, ठीक है। लंब दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर कर दिया, 3 तिया 9, तो यहां पर हमने इन दोनों को जोड़ा तो ये कितने हो गए 25 हो गए, 16 और 9 25, स्क्वायर हमने हटाया तो इसको ऊपर क्या आ गया, रूट आ गया। अब 25 का हम अगर रूट निकालेंगे तो कितना आता है, 5 आता है, 5 पंजे 25, यानी कि आपकी k की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 5 आ गई, यानी कि आपके पास कर्ण भी आ गया, आधार आपको पहले से ही दे रखा था, लंब भी आ गया। अब किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और वैल्यू देखो हम किसकी निकालेंगे, हमें जो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसमें tan दे रखा है और cos दे रखा है और sin दे रखा है, तो पहले tan की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि tan a निकालते हैं, cos a निकालते हैं और sin a निकालते हैं। तो चलिए पहले हम क्या निकालेंगे, tan a निकालते हैं। तो आपको तो पता ही है कि भाई tan a किसके इक्वल होता है, तो tan हमारे इक्वल होता है लंब बटे आधार के, तो लंब कितना है हमारा 3, ठीक है, और आधार कितना है हमारा
4, तो 3/4 हो गया tan A। हमें कौन सा निकालना है? अब हमें निकालना है कॉस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? कॉस A बराबर, क्या लिखा भाई? कॉस A बराबर, तो कॉस A किसके बराबर होता है? आधार बटे कड़। आधार कितना है? 4, ठीक है। कड़ कितना आ गया? 5, तो 4/5 आ गया इसका। अब हमें इसमें एक साइन दे रखा है, तो साइन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन A बराबर, साइन A किसके बराबर होता है? लंब बटे कड़ के बराबर होता है। तो लंब कितना है यहाँ पर? 3, ठीक है, और कड़ कितना है यहाँ पर? 5। सभी को समझ में आ गया? तो पहले हमने tan की वैल्यू निकाल ली, cos की वैल्यू निकाल ली और sin की वैल्यू निकाल ली। अब हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? इन्होंने दिया कि हमें ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि 1 माइनस, क्या जांच करनी है हमें? हमें ये जांच करनी है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर है किसके? cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के। cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के बराबर है या नहीं है, ये हमें निकालना है। देखो अब देखो मैं क्या करता हूं, बहुत इजी वे से समझेंगे हम इसे। तो हमने यहां पर 1 माइनस, ठीक है, tan की वैल्यू हमने कितनी निकाली? tan की वैल्यू निकाली हमने 3/4, तो हमने tan की जगह रख देंगे 3/4, और इसके ऊपर स्क्वायर हो रहा था, तो दोस्तों हमने इसके ऊपर क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर क्या दे रखा है? 1 प्लस tan स्क्वायर A, tan की वैल्यू हमने अभी यही निकाली है 3/4, इसका भी हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, ठीक है। चलिए आगे यहां यही रख देते हैं। cos की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 4/5, तो 4/5 यहां रख देते हैं cos की जगह, और इसका हम क्या कर देते हैं? स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर है, साइन की जगह रखेंगे 3/5, और 3/5 हम यहां रख देंगे, और इसका भी क्या कर देंगे? हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बात इतनी सब बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर दोनों का आंसर समान आता है, यानी कि सेम आता है, ठीक है, हमें क्या लाना है कि LHS बराबर RHS आ जाए, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A किसके बराबर है? cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के बराबर है। अगर इन दोनों का आंसर सेम आ जाता है, LHS बराबर RHS आ जाता है। देखते हैं भाई, अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम क्या रखेंगे? 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 तिया 9, और 4 चौक कितने होते हैं? 16, ठीक है। बटे में क्या है? 1 माइनस 3, 1 प्लस 3 तिया 9, और यहां पर क्या होता है भाई? 4 चौक 16। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे करते हैं भाई। 4 चौक कितने होते हैं? 16, 5 पंजे कितने होते हैं? 25, 3 तिया कितने होते हैं? 9, 5 पंजे कितने होते हैं? 25। सभी को समझ में आ गया? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे भाई, तो यहां पर देखिए, चलिए मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। यहां पर जगह है, ठीक है, यहां पर इतनी जगह है, तो यहां मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक। देखो 16 ही कम 16, ठीक है, 16 ही कम 16, 16 में से 9 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 7/16। कितना? 7/16। सभी को समझ में आया नहीं? देखो मैंने सिंपल ही कर दिया, 16 ही कम 16, 16 में से 9 हटा दो, 7/16। चलो 16 ही कम 16, 16 में 9 जोड़ दो, तो कितने हो गए? 25, है ना। तो यहां पर क्या लिख दिया हमने? 25/16। आगे देखो भाई, इसमें एलसीएम ले लो दोस्तों। एलसीएम क्या आ गया? 25 ही आ जाएगा, दोनों में 25 25 दिख रहा है, तो यहाँ हो गया 25, और 16 में से 9 को हटा दो, कितना बचा? 7 बचा, ठीक है। यहां पर क्या हुआ? 16 से 16 कट हो गया, यहां पर क्या बचा आपका? 7/25, ठीक है, और यहां भी क्या बचा आपका? 7/25, ठीक है। देखो दोनों मान कैसे आ गए? बराबर आ गए, यानी कि यहां भी कैसा आया? 7/25 आया, और इधर भी क्या आया? 7/25 आ गया। तो बस यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है, कि ये बराबर है आपस में, ये नहीं है, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि LHS, ठीक है, बराबर RHS, ठीक है, और यही लिख देंगे हम प्रूफ्ड। सभी को समझ में आ गया भाई क्वेश्चंस? ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया है? क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम अगली क्लास में मिलेंगे आपको, ठीक है,
और जो इसका क्वेश्चन नंबर आपके अब ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद हम 8.2 स्टार्ट करेंगे। एक क्लास में हम इसको भी कवर कर लेंगे, जो भी हमारे रह गए क्वेश्चंस, ठीक है। उसको कवर करने के बाद में आपको सारी मतलब करानी तो पूरी है, 8.1 भी हमें मतलब 8.2, 8.3, 8.4 सारी कंप्लीट करानी है आपको, ठीक है। तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको सारी क्लासेस पर मिलती रहेंगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आई थिंक मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 8 हो चुके हैं आपको, ठीक है। इजी वैसे मैं समझाता जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को इजी तरीके से मैं समझा पाऊँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।